Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है. Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you a very interesting story, Rip Van Winkle. You will enjoy this story और इस वीडियो में हमने इस स्टोरी के सभी क्वेश्चन आंसर्स सभी एक्सरसाइजेज को डिस्कस किया है. आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है. ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, जो कि एक अच्छे स्वभाव वाला लेकिन लेजी व्यक्ति था. गुड नेचर्ड का मतलब होता है जिसका नेचर अच्छा होता है. हु गोज अवे इन टू द हिल्स, जो कि हिल्स में चला जाता है. एंड फॉल्स एस्लीप, और वहाँ जाके गहरी नींद में सो जाता है. वैन ही अवेकिन्स 20 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब था बाद में, जब वो 20 ईयर्स के बाद जागता है. अवेकन का मतलब जागना. रिप फाइंड दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. तो रिप को पता चलता है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कैट स्किल, बहुत साल पहले कैट स्किल की तली में, जो फुट हिल्स होते, जो हिल्स का नीचे का हिस्सा होता है उसे फुट हिल कहते हैं. माउंटेन्स, जो ये इसमें कैट स्किल दिया हुआ है, ये माउंटेन का नाम है. तो उसकी तलहटी में, फुट हिल्स में, वॉज ए लिटिल विलेज, एक छोटा सा विलेज था. इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और उस विलेज में एक बहुत ही सिंपल सा अच्छे नेचर वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज ए काइंड नेबर, वो एक अच्छा दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनी वन, हर किसी की हेल्प करने को तो रेडी रहता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, विलेज में हर कोई उसे लाइक करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम, और विलेज के बच्चे भी खुशी के मारे चीख पड़ते थे जब कभी भी वो उसे देखते थे. बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ प्ले करता. टोड देम टू फ्लाई काइट्स, उन्हें काइट उड़ाने सिखाता. शूट मार्बल्स, कंचे से खेलता. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, रिप के साथ केवल एक प्रॉब्लम थी. ही वॉज वेरी लेजी, कि वो बहुत ही लेजी था, आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने फार्म पे कोई काम ही नहीं करता था. एंड जस्ट ईडल्ड अवे, ईडल का मतलब होता है वेस्ट करना. हिज टाइम, और अपना टाइम केवल वेस्ट करता था. हिज फेंसिस वर फॉलिंग टू पीसेज, फेंसिस कहते हैं चार दीवारी, खेत के चारों तरफ दीवार बनाते हैं ना, उसे फेंस कहते हैं. वो भी टुकड़े होके गिर रही थी. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब रास्ता भूल जाना. उसकी काउ भी रास्ता भूल जाती थी. वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स. ग्रीव ऑन हिज फार्म, उसके फार्म में अनवांटेड प्लांट्स उग जाते थे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, हर समय साथ रहने वाला, और कंपेनियन कहते हैं साथी, जो कंपनी दे. वो उसका डॉग था जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे फ्रॉम इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में चला जाता. देखो वैसे तो उसका फ्रेंड डॉग था, पेट उसका, लेकिन नाम उसका वुल था, जबकि वुल भेड़िया कहते हैं, तो लेकिन ये है डॉग. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन. ऑन एंड ऑन का मतलब आगे और आगे चलता ही रहा एक दिन. एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट इन द माउंटेन, और माउंटेन्स के सबसे हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी थी. वैन ही रीच दे, जब वो वहाँ पहुँचा, रीच का मतलब पहुँचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, इतनी लंबी चढ़ाई के बाद टायर्ड हो चुका था, थक चुका था. ही ले डाउन, वो लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और सपने देखने लगा. इट वॉज डे ड्रीमिंग कहते हैं जो दिन में सपने देखते हैं. इट वॉज सून इवनिंग, और एकदम से शाम हो गई.
and he realized it would be night by the time he reached his village. और उसने महसूस किया कि जब तक वो अपने विलेज में पहुंचेगा तो नाइट हो चुकी होगी। ये है देखिए रिप वैन विंकल, और कितने बच्चे कितने हैप्पी हैं इसके साथ। ये इसका डॉग है जिसका नाम क्या है, वुल्फ। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट। सडनली मीन्स एट वंस, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड ने चारों तरफ देखा एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन। और उसने देखा एक छोटा सा ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, जिसके घने बाल थे, एंड एक ग्रिजल्ड, ग्रिजल्ड का मतलब था ग्रे कलर के बाल, हेयर। और उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, वो ग्रे हेयर की थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ चल के आ रहा था ये ओल्ड मैन, विद ए बैरल। बैरल कहते हैं वुडन कंटेनर, यानी कि लकड़ी का कोई भी सामान रखने का चीज़। बैरल को लेके आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने उसे ये संकेत दिया कि वो बैरल को ले जाने में उसकी हेल्प करे। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और रिप जल्दी जल्दी गया स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। स्ट्रेंजर कौन होता है, अननोन पर्सन, जिसे हम नहीं जानते। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और जिसने की यानी कि उस अजनबी ने उसका टाइटली हैंड पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस, दोनों साथ साथ वो एक जगह पहुँचे। वेयर देयर वॉज सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जहाँ पर और भी बूढ़े अजीब से दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग नाइन पिन, जो नाइन पिन एक गेम होता है, नाइन पिन्स खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वो सब उसी तरह की ड्रेस पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ दैम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और जो उनकी दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की थी। इवन दो, यद्यपि दे वर प्लेइंग ए गेम, वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस, जो उनके फेस थे आप देख सकते हैं ना, इसकी येलो दाढ़ी है, इसकी रेड है, इसकी जो है वो ग्रीन कलर की है। शेप भी देखो, इसकी ऐसे ऐसे करके है, और इसकी ऐसे करके है, और इसके तो बिल्कुल ऐसे है। तो इनकी जो बियर्ड थी वो भी बिल्कुल सेफ थी। ये है बैरल। कहा था ना मैंने कि वुडन कंटेनर होता है, इसे बैरल बोलते हैं। वर सीरियस, वो बड़े सीरियस थे। काहे में सीरियस थे कि देवर प्लेइंग ए गेम, गेम खेल रहे थे, लेकिन गेम खेलते समय भी उनके जो फेसेस थे वर सीरियस, वो बड़े सीरियस थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और बिल्कुल सन्नाटा था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, बस एक ही आवाज़ सुनने दे रही थी, वो थी बॉल की आवाज़। विच इकोड, इकोड का मतलब होता है प्रतिध्वनि होना, आवाज़ गूंजना। इन द माउंटेन लाइक थंडर, और वो आवाज़ यानी कि बॉल की आवाज़ माउंटेन में बिजली की कड़क की तरह से गूंज रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जैसे रिप और उसका साथी उनके पास पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने प्ले करना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब होता है एक टक देखना, घूर के देखना। एट रिप विद ए फिक्स्ड गेज, गेज का मतलब निगाह, फिक्स का मतलब एक टक। वो एक टक निगाह के साथ रिप को देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर गया, अफ्रेड, और रिप डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, जो उसका साथी था, ओल्ड मैन था ना वो जिसके पास बैरल था, उसने बैरल में जो भी सामग्री थी, कंटेंट थे, वो ग्लासेस में खाली किए, यानी कि गिलास में उड़ेल दिए। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उससे रिप को कहा कि वो उसे पी ले। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैमलिंग विद फियर, ट्रैमलिंग कांपना, फियर डर, और रिप ने कहना मान लिया क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा था। सिंस ही वो थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था। ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, उसने थोड़े से और ग्लासेस पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप, वो गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप, वेकअप का मतलब जागना, जागने पर ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस, और उसने देखा कि वो तो उस जगह है वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहाँ वो उस ओल्ड मैन से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आई, रब्ड का मतलब रगड़ना, तो अपनी आइज रगड़ी। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, वो चमकदार सनी मॉर्निंग थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, मैं यहाँ सारी रात तो नहीं सोया हूँ। थॉट रिप, थॉट का मतलब सोचा, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने वुल्फ को चारों तरफ देखा। वुल्फ कौन था,
उसका कंपेनियन डॉग, बट ही वॉज नो वेयर, नो वेयर कहीं नहीं, लेकिन वो तो कहीं नहीं था। रिप विशल्ड, विशल्ड का मतलब सीटी बजाना, रिप ने सीटी भी बजाई उसके लिए। हिम किसके लिए आया? वुल्फ के लिए। वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड, फिर वो जोर जोर से चीखने लगा। नो डॉग वॉज टू बी सीन, डॉग ही नहीं दिखा वहाँ। वेयर हैज़ हिज डॉग गॉन, वो डॉग, ये डॉग कहाँ चला गया? ही मटर टू हिमसेल्फ, बड़बड़ाने लगा वो। ही बिगेन टू डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे आना, कम डाउन द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो अपने विलेज में वापस जाने के लिए माउंटेन से नीचे आने लगा। डिसेंड का मतलब कम डाउन। अब ये 9 पिंस खेल रहे थे सबके सब। और देखते हैं क्या हुआ। एज ही नियर द विलेज, जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचा, ही मैट ए नंबर ऑफ पीपल। वो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, वो बहुत सारे लोगों से मिला। बट ही डिंट नो एनी ऑफ दैम, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, और गांव वालों ने भी उसकी तरफ चकित होके देखा। हु इज दिस मैन, ये मैन कौन है? सेड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। सेड अनदर, दूसरे आदमी ने कहा। लुक एट इज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी तो देखो। एंड इज रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड कहते हैं झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा देखो। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, स्ट्रोक का मतलब टच करना, जेंटली सहलाना। उसने अपने चिन को टच किया जेंटली, बड़े आराम से। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट वंडर, आश्चर्य, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग, उसने पाया कि उसकी दाढ़ी तो 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और पूरी वाइट हो गई है। एन ओल्ड वुमैन वॉकड अप टू हिम, एक ओल्ड वुमैन उसके पास आई। एंड लुकड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, मोमेंट का मतलब पल, और एक पल भर के लिए उसकी फेस की तरफ देखा। डैन शी एक्सक्लेम, फिर वो चीख के बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा घर में वापस स्वागत है। ओल्ड नीबर, अपने पड़ोसी के, तुम्हारे मैं पुरानी पड़ोसी हूँ। वेयर हैव यू बीन दिस 20 ईयर्स लॉन्ग ईयर, तुम इतने लंबे 20 साल कहाँ थे? अच्छी लगी ना स्टोरी? ये पूरी स्टोरी अगर आपको पढ़नी है ना, तो लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल ये बुक पढ़नी पड़ेगी, जिसे लिखा है वॉशिंगटन इरविंग ने। ये इसके राइटर हैं। अब ये देखो उसकी नेबर है, ये वाली नेबर है, और ये कैसे आश्चर्य से देख रही है। और जो रिप वैन विंकल, इसकी जरा तुम बियर्ड देखो, ये वाइट हो गई और कितनी लॉन्ग हो गई है। चलिए अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी, डिक्शनरी यूज़ करिए आप। और देखिए आइडल अवे, आइडल्ड अवे का मतलब वेस्ट करना, इसका मीनिंग है वेस्टेड। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब लगातार, स्टडी। कंपेनियन, साथियों कहते हैं, पार्टनर। और रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। डिसेंड, टू मूव डाउन, नीचे उतरना। बैरल, अ वुडन कंटेनर। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, यानी कोई भी सामग्री। अब चलिए देखो ये वर्ड हैं। ग्रीजल्ड का मीनिंग क्या होता है? सफ़ेद, ग्रे हेयर वाली दाढ़ी। एस्टोनिश, चकित। फुट हिल्स, तलहटी। स्ट्रोक, टच करना जेंटली। और फैमिलियर, जाना पहचाना। अब देखो मीनिंग लिखे हैं, तो इनको हमें सेलेक्ट करना है। नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन का जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? फुट हिल्स। विद ग्रे हेयर, यानी कि ग्रे हेयर वाली, ग्रीजल्ड। टू रब जेंटली, आराम से रगड़ना, स्ट्रोक्ड, ये स्ट्रोक्ड, STROKED। टू बी वेरी सरप्राइज, एस्टोनिस्ड, चकित। नॉन टू यू, फैमिलियर, यानी कि जाना पहचाना। ये ट्रू फॉल्स हैं, इसमें जो सही है उनको ट्रू लिखना है, जो गलत हैं उनको फॉल्स। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, रिप चिल्ड्रन के प्रति बड़ा काइंड था, दयालु था, ट्रू है ये। रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, नो ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, बहुत लेजी था वो, तो कुछ नहीं करता था, तो ये फॉल्स है। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो माउंटेन पे छोटा सा ओल्ड मैन था वो उसका लगातार चलने वाला साथी था, नहीं, वो तो उसका डॉग था जिसका नाम था वुल्फ, तो ये फॉल्स है। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स, रिप ने माउंटेन वाले ओल्ड मैन की हेल्प करी।
बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, क्योंकि वो बैरल से ड्रिंक लेना चाहता था। नहीं, वो तो उसने खुद ही ऑफर किया था। रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स, रिप 20 ईयर्स तक कहीं दूर था। बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन, क्योंकि वो माउंटेन पे सो गया था। नहीं, वो माउंटेन पे नहीं सोया था, वो तो जब ओल्ड मैन के उसे लेके गया था और वहाँ उसने उसे बहुत सारी, जब वो डर गया था और अपने बैरल में से ड्रिंक दिया था, उसे पी के सो गया था वो। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 ईयर्स, जो बैरल की ड्रिंक थी उसने उसे 20 ईयर्स के लिए सुला दिया। ये ट्रू है। नोबडी रिकोगनाइज का मतलब पहचानना होता है। किसी ने रिप को पहचाना ही नहीं। वैन ही केम बैक, जब वो वापस आया, बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज, क्योंकि वो गलत गांव में पहुंच गया था। ये ट्रू है। अब इसमें से कुछ सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं लेसन के बेस पर। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कैट स्किल माउंटेन। ये माउंटेन का नाम है कैट स्किल, उसकी फुट हिल्स पे स्थित था उसका गांव। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम, विलेज के चिल्ड्रन उसे बहुत प्यार करते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ प्ले करता था। द डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, एक डॉग जिसका नाम वुल्फ था वो उसका हमेशा साथ चलने वाला पार्टनर था। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर का मतलब एकटक देखना। गांव वालों ने उसे एकटक घूर के देखा। बिकॉज क्यों? नो वन न्यू हिम, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं था। द ओल्ड वुमेन हु रिकग्नाइज रिप, जो ओल्ड वुमेन जिसने उसे पहचाना, रिकग्नाइज मतलब पहचानना, वॉज हिज ओल्ड नेबर, वो उसकी पुरानी पड़ोसी थी। वॉट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पे मैन थे उनके बारे में अजीब बातें क्या थी? नंबर 1, दे ऑल वर ड्रेस इन द सेम वे, सब एक ही तरह से ड्रेस पहने हुए थे। नंबर 2, दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उनकी जो बियर्ड थी वो विभिन्न शेप्स और कलर्स वाली थी। नंबर 3, दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलते समय भी सीरियस थे वो। एंड नंबर 4, दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, उनकी हाइट कम थी। ना नेक्स्ट, वॉट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल किस तरीके का आदमी था? नंबर 1, ही वॉज ए गुड नेबर, वो अच्छा पड़ोसी था। ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन लेजी था वो। ही लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रन, उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज ए गुड नेचर्ड फेलो, एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था वो। पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मैंशन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में कौन कौन से गेम्स का जिक्र आता है? एक तो फ्लाइंग काइट, क्योंकि जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों को काइट फ्लाइंग सिखाता था। एक 9 पिन जो वो मैन खेल रहे थे, और शूटिंग मार्बल्स, माँ कंचों से खेलना, ये भी रिप वैन विंकल बच्चों को सिखाता था, उनके साथ खेलता था। समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव, हम 2 वर्ड को जोड़ के एक एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन, रिप अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। एवरीबडी लाइक हिम, हर कोई उसे पसंद करता था। तो यहाँ कुछ है, लॉन्ग स्लीव लंबी बाहों वाला, हाई हील्ड ऊंची एड़ी वाला, वेल ड्रेस अच्छी ड्रेस पहने हुए, ओल्ड लुकिंग अजीब दिखने वाला, ये ओल्ड नहीं ओल्ड है। स्वीट लुकिंग अच्छा दिखने, प्यारा सा दिखने वाला। ओपन माउथ खुले हुए मुंह वाला। पार्ट टाइम थोड़े समय का। मिसिस दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब इन ए क्लॉथ्स शॉप, मिसिस दास का एक कपड़ों की शॉप में पार्ट टाइम जॉब है, यानी कि थोड़े समय के लिए काम करने जाती है। यस्टरडे एन ओल्ड लुकिंग वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप, कल एक अजीब ओल्ड लुकिंग, ओल्ड नहीं है ये, ओल्ड है, अजीब सी दिखने वाली वुमेन शॉप में अंदर आई। शी वॉज वियरिंग हाई हील्ड शूज़, हाई हील ऊंची एड़ी वाले शूज़ पहने हुए थे उसने। ए स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर, स्वीट लुकिंग अच्छा दिखने वाला डॉग उसके साथ था। आई वॉन्ट ए लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़, मुझे अपने डॉग के लिए लंबी आस्तीन वाली शर्ट चाहिए। शी सेड, उसने कहा, फॉर योर डॉग, तुम्हारे डॉग के लिए? आस्क मिसिस दास ओपन माउथ इन सरप्राइज,
आश्चर्य से मुंह खुला हुआ था और खुले मुंह से ही मिसेस दास ने पूछा, डॉग के लिए? यस, रिप्लाइड द वुमन। वुमन ने जवाब दिया, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। मैं अपनी पार्टी के लिए चाहती हूँ कि वो अच्छी से ड्रेस पहने। अब देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो साइलेंट है, उन्हें हम बोलते नहीं हैं। जैसे नी, के साइलेंट रहता है इसमें। नाइफ, के नहीं बोला जाता। नॉट, के नहीं बोला जाता। नो। अब नेबर में जी के साथ एच, ये दोनों, यानी कि जी और एच ये दोनों नहीं बोले जाते हैं। नेबर, डॉटर, देखो जी एच की साउंड नहीं है ना। फाइट और स्ट्रेट, अब इसमें एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलना, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, हियर। अब ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। अब जैसे जी इसमें साइलेंट है तो साइन, फॉरेन, जी नहीं बोला जा रहा है इसमें। अब टंग है तो लैंग, एंटीक, और ऐसे चौक, वॉक, टॉक, विशल है चीजल, हशल, काशल, बहुत सारे वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। अब ये देखिए, माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। मेरी मदर फैमिली में किसी और के जागने से पहले ही जाग जाती हैं। आई यूजअली वेकअप आफ्टर 6 o'clock। मैं लगभग 6 बजे के बाद जागता हूँ। ए लॉल अराउंड लेजीली फॉर ए फ्यू मिनट्स। आई लॉल, लॉल था ना उसमें फ्रॉग वाली पोएम में, आलस में पड़े ही रहना। मैं आलस से कुछ मिनट तक पड़ा रहता हूँ। देन आई गेट अप, फिर मैं उठता हूँ। एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए ड्रेस पहनता हूँ। एट बेड टाइम आई रीड ए स्टोरी बुक। मैं स्टोरी बुक पढ़ता हूँ जब मैं सोने जाता हूँ तो। वैन आई फील टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ, आई लाई डाउन, मैं लेट जाता हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और जल्दी से सो जाता हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। कोई समय नहीं लगाता मैं सोने में। तो ये अवेक का मीनिंग क्या, अपोजिट क्या हुआ? देखो अपोजिट बताने हैं इसमें, ये लिखा अपोजिट। अस्लीप, वेकअप जागना, तो गो टू स्लीप सोने जाना। गेट अप यानी कि उठना, लाई डाउन लेटना। लेजीली, आलसी, आलसीपने में, और क्विकली जल्दी से। अब इसके बाद देखते हैं हम ये वर्ड। इसमें एक्सरसाइज है, इसमें आपको वो वाले वर्ड फिलअप करने हैं। वेकअप, उठो, एंड गेट अप क्विकली, जल्दी से उठ जाओ, जागो और जल्दी से उठ जाओ। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लेट हो जाओगे। द बेबी इज अस्लीप, बेबी सोया हुआ है। डोंट मेक ए साउंड, साउंड मत करो। और शी विल वेक अप, नहीं तो वो जाग जाएगी। आर यू स्टिल अवेक, अवेक जागे हुए, क्या तुम अभी भी जागे हुए हो? यू शुड बी अस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नाउ एंड यू, और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, तो तुम स्कूल के लिए सुबह को जाग नहीं पाओगे। तो आपने ये देखे हैं। अब यहाँ पर ये रीड द स्पीच बबल। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, कौन है जो सबसे ज़्यादा स्कूल जाता है? तो नंबर 1 पे क्या है? आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, पैदल जाता हूँ। आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल, मैं बिल्कुल स्कूल के अपोजिट रहता हूँ। फिर इसके बाद क्या? नाजिम, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं भी आमतौर पे स्कूल जाता हूँ। इट्स ए नाइस वे टू स्टार्ट द डे, ये इस डे स्टार्ट करने का अच्छा तरीका है। तो ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड पे क्या है? आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल पैदल जाता हूँ। एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो, और कभी कभी तो मैं बस लेता हूँ। तो ये ज़्यादातर नहीं जाता, हो सकता है बस छूट जाए। आई डोंट नो, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं आमतौर पे स्कूल पैदल जाती नहीं हूँ। आई ओफन गो बाई साइकिल, मैं साइकिल से जाती हूँ। अब जॉन क्या करता है? आई नेवर वॉक टू स्कूल, मैं तो कभी स्कूल जाता ही नहीं हूँ पैदल। आई लिव वेरी फार, मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो देखो इसमें आपने यूजुअली आमतौर पर, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, और यूजुअली आमतौर पे। अब इसमें इसी तरह के वर्ड्स हैं। ऑलवेज हमेशा, फ्रिक्वेंटली अक्सर, यूजुअली आमतौर पर, ओफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली बहुत ही कम। आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मैं हमेशा अपना काम सफाई से करता हूँ। अब ऑलवेज का, आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम, मैं हमेशा समय पर बिस्तर पे जाता हूँ। आई रेयरली बीट एनी वन, रेयरली बहुत ही कम, मैं कभी कभार के किसी को पीटता हूँ।
यानी कि ना के बराबर ही पीटता हूँ। आई ऑफन मिस माई स्कूल बस, मैं अक्सर अपनी स्कूल बस मिस कर देता हूँ। फ्रिक्वेंटली, प्राय, आई फ्रिक्वेंटली कॉल माई मदर, मैं अक्सर अपनी माँ को कॉल करता हूँ। आई यूजली फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, यूजली आमतौर पर जनरली मैं अपना काम टाइम पे फिनिश करता हूँ। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। देखो वैसे ही आपके अपने बारे में आप कोई सी भी 3 चीज़ें लिख सकते हैं। आई विल स्टार्टेड लर्निंग जर्मन, मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एक ही बार का स्टार्टेड लिखा जाएगा इसलिए मैंने ये काट दिया। आई हैव विजिटेड शिमला, मैं शिमला देखने गया हूँ। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग स्टोरी बुक्स, मैंने स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। आई हैव स्टार्टेड कंप्यूटर क्लासेस। आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू म्यूजिक क्लासेस, मैंने म्यूजिक क्लासेस जाना शुरू कर दिया। तो कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years, वो 3 चीज़ें लिखी जो आपने लास्ट 3 years में करी नहीं है। आई हैव नॉट प्लेड गोल्फ, मैंने गोल्फ नहीं खेला। आप कुछ भी लिख सकते हैं, गोल्फ नहीं खेला, फुटबॉल नहीं खेला, अपने बास्केटबॉल नहीं खेला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं की हैं, जो नहीं खेले हैं गेम। आई हैव नॉट ईटन एग, मैंने एग नहीं खाया, मीट नहीं खाया, बीट रूट नहीं खाया, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। आई हैव नॉट प्लेड वीडियो गेम्स, मैंने 3 साल से वीडियो गेम नहीं खेले हैं। तो आपको कोई सी भी ऐसी 3 चीज़ें राइट करनी है जो आपने नहीं की हैं। पहले वाले में वो करनी है जो की हैं, इस वाले में वो करनी है जो नहीं की हैं। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर? आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसमें एक्सरसाइज भी बड़ी इंटरेस्टिंग दी हुई हैं और स्टोरी तो अपने आप में है ही बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। थैंक यू।